अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू युवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। माय डियर, फटाफट ज्वाइन करते जाएं और देखते हैं स्क्रीन पर हमारे कितने साथी आ चुके हैं। सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। हमारे बीच में कल्पना यादव, गॉड ब्लेस यू, आनंदित रहिए कल्पना जी। मिलन यादव, वेरी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। फटाफट ज्वाइन करते जाइए। और आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 94। यस, कीर्ति शुक्ला जी भी आ चुकी हैं। एक्चुअल में जो 93 आपको सेंड किया गया है उसका सॉल्यूशन भी हम कराएंगे, लेकिन वो हम बाद में आपको करवाएंगे किसी भी दिन डबल। हम चाहते हैं कि हमारा ये सीक्वेंस न टूटे, और संडे को मैं एक टाइम आपको देके उसका सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है ना, ताकि हमारा एक दिन का जो गैप है ना वो पूरा हो जाए। इस बैच में सभी प्यारे साथी ऐड हैं, जो भी एक्टिव मेंबर्स हैं, जो नेट ऑन रखते हैं या जो बाद में करेंगे। आप सबको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना है कि आप लोग ऑफिशियल नंबर जो हमारा है, जिस पर पर्सनल नहीं केवल ऑफिशियल बातें होती हैं, उस नंबर को नोट कर लें। कोई भी क्वेश्चन पूछना है, चाहे नए हों चाहे पुराने हों, यदि इस नंबर पर आप करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा। और किसी नंबर पर यदि आप मैसेज करेंगे, माय डियर लाल बहादुर जी आ चुके हैं, तो आपको रिप्लाई फिर नहीं मिलेगा। आप परेशान होंगे, आपको लगेगा कि हमको इग्नोर किया जा रहा है, तरह तरह की बातें हैं। और इसमें रिप्लाई मिलने का एक टाइम होगा, है ना, दिन भर नहीं कि जब आप चाहें तब आपको रिप्लाई मिल जाए। तो आप लोग सबसे पहले सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज बी प्रोफेशनल इफ यू वांट टू गेट योर टारगेट। थोड़ा सा प्रोफेशनल रहिए। ये नंबर जो है ये सबके पास होना चाहिए। कुछ हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं जो इस नंबर को फॉलो नहीं करते हैं, और फिर उनको यदि रिप्लाई नहीं मिलता तो उनको लगता है कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा वैसा। ये सब इस तरीके की बातें बिल्कुल नहीं है। राम राम जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वीना त्रिपाठी जी हैं, सावित्री सिंह हैं, और लाल बहादुर जी हैं। बहुत अच्छे, सभी लोग ऐड होते जाएं। आज हमने सबको बुलाया है। अब कोई नेट ना ऑन करे, नोटिफिकेशन ना मिल पाए, चूक से रह जाए तो अलग बात है, वरना मैंने सभी को अपनी तरफ से इनविटेशन भेजा है। तो आइए फिर बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, लगे रहिए, एकदम डट करके मेहनत करिए बस। लीजिए, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, और अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताना सभी लोग। ऑर्डर्स हैव बीन प्लेस्ड सो फार एज पेंटिंग द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम्स आर कंसर्न। तेजी से आंसर करें। रमेश गुप्ता जी, सभी लोग, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई, है ना, रसगुल्ला खाते खाते अच्छी चल रही होगी, क्योंकि इस समय कुछ सीजन चल रहा है गुलाब जामुन रसगुल्ला का। उसका आनंद लेते हुए पढ़ाई जरूर करते रहेंगे। चाहे देखो ना, जो लोग हैबिचुअल हो जाते हैं उनको बिना पढ़े नींद नहीं आती है, पक्की बात समझ लो। तेजी से देखें, आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी। कैसे? बड़े ध्यान से देखो। हमारा जो रियल सब्जेक्ट है वो क्या है? द पेंटिंग ऑफ द वॉल्स, यानी कि वॉल, दीवारों की पेंटिंग। तो पेंटिंग पर ध्यान दो। तो यहां पर प्यारे साथियों, निश्चित तौर पर आप पकड़ लेंगे कि आर नहीं इज लगेगा, और ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। सो फार एज तो चलेगा। नेक्स्ट, no decision can be made unless firm data is available to the committee। आप यह भी रिप्लाई कर सकते हैं कि गलती क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 इज बिफोर यू। आप सभी प्यारे साथियों के सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, और तेजी से आंसर करेंगे। बड़े ही गौर से देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। और यहां पर माय डियर क्या आंसर है? बहुत अच्छा आंसर मिल रहा है, सी इज द राइट आंसर। देखने की जरूरत है कि जो ये फॉर्म डेटा लिखा है,
वहां पर कंफर्म डेटा होना चाहिए, CONFIRM, कंफर्म डेटा। ऑप्शन लगाएंगे सी। नेक्स्ट, देयर वॉज अ नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंसेज विच प्रोड्यूस्ड लिटिल ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यूज। देयर वॉज अ नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंसेज। तेजी से रिप्लाई करेंगे सभी साथी। कहां पर भाई क्वेश्चन नंबर लिख के लिखा करें। हाँ, नो डिसीजन कैन बी मेड, एकदम सही है। नो डिसीजन ये अलग पार्ट है, और अनलेस, अनलेस के बाद में जो पार्ट होता है वहां पर नॉट नहीं आना चाहिए ना, तो वो सही है। तेजी से रिप्लाई करिए क्वेश्चन नंबर 3 में। प्यारे साथियों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन ए बनेगा। ये जो वाज लिखा है यही गलत है। बोलेंगे क्या आएगा गुरुजी? वर आएगा भैया। कैसे आएगा? हम देयर के साथ में जब भी हमारे सामने देयर आता है, प्यार से समझना, तो हम रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, यानी कि अ नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंसेस के अकॉर्डिंग वर लगेगा। आपका मन पूछेगा गुरुजी आ नंबर के साथ वर क्यों लगेगा? अरे भैया, आ नंबर प्लूरल नंबर वर्ब लेता है और दा नंबर सिंगुलर। याद करिए, वर्ब टॉपिक मैंने पढ़ाया है, रिवीजन करते रहिए। तो पक्की बात है कि आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देयर वॉज नो प्ले ऑन द फोर्थ डे ऑफ द टेस्ट मैच ड्यू टू द हैवी रेन। चलिए तेजी से आंसर करिएगा। देयर वॉज नो प्ले ऑन द फोर्थ डे ऑफ द टेस्ट मैच ड्यू टू द हैवी रेन। आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन रूल बताने वाले हैं हम। बस आप तैयार हो जाइए सुनने के लिए। आप सुनने के लिए रेडी हो जाइए, और बहुत ही जबरदस्त रूल बताने वाले हैं आपको। चलो सुनो ध्यान से। द राइट ऑप्शन क्या बनेगा? सी। अब भाई हमने बोला कि ड्यू टू के स्थान पर ड्यू टू गलत है, क्या आएगा? बिकॉज ऑफ आएगा। बिकॉज ऑफ आएगा। आपका मन तुरंत पूछेगा क्यों आएगा? चलिए ध्यान से सुनिएगा ये महारूल। ये जब हम ड्यू टू का प्रयोग करते हैं तो ड्यू टू के बाद मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट रीजन आता है। ड्यू टू का मतलब भी के कारण होता है, लेकिन यदि कोई एब्स्ट्रैक्ट रीजन हो तो हम ड्यू टू लगाते हैं। और यहां पर तो हैवी रेन, बरसात, भारी बरसात, ये तो कंक्रीट रीजन है कि बरसात आपको दिखाई पड़ती है। ऐसी स्थिति में जब हम न्यूआंस करेंगे, सूक्ष्म अंतर, सटल डिफरेंस, तो ड्यू टू के स्थान पर बिकॉज ऑफ लगेगा। और यदि आपको ये बात अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, और लगा हो कि हाँ कोई जानदार चीज मिली है, तो एक बार थम्स अप कर सकते हैं। ड्यू टू और बिकॉज ऑफ बहुत जगह एक दूसरे को रिप्लेस हो जाते हैं, लेकिन यदि दोनों में से एक लगाना है तो बिकॉज ऑफ कब आएगा, कारण बताता है। और आपको याद रखना है कि ड्यू टू एब्स्ट्रैक्ट रीजन, एब्स्ट्रैक्ट कारण बताता है जिसका कोई साइज, कोई दिखाई नहीं पड़ता है, निराकार। चलिए भाई, बहुत अच्छे, थैंक यू जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रवि जी, सभी को गुड इवनिंग भाई, जितने लोग बाद में आए हैं तो सबको गुड इवनिंग है। और प्यारे साथियों, जोरदार तरीके से आंसर करिए, क्वेश्चन में डूबा करो। देखो जी, आनंद जो है ना वो पढ़ाई में भी है, लेकिन डूबो तब, किनारों में कोई मजा नहीं रखा है ना। जैसे दरिया में उतर कर जाने से ही आनंद आता है, वैसे ही जब पढ़ाई में डूबोगे, मतलब एकदम सोचोगे कि मुझे निकालना है आंसर। लीजिए, सुषमा persuaded her sister to go with her on the trip। लगाइए क्वेश्चन नंबर 5। सुषमा persuaded her sister to go with her on the trip। अब देखिए, इसका एग्जैक्ट आपकी किस्मत साथ दे रही है या वास्तव में आप सही हैं? ऑप्शन सी सही है। यहां पर गो नहीं आएगा। अरे सुषमा ने अपनी बहन को राजी किया ना, तो आने के लिए, कम विद हर ऑन द ट्रिप।
अब कई लोगों ने सी इस वजह से लगाया होगा कि इन द ट्रिप होगा, है ना, क्योंकि पढ़ने में ऑन द ट्रिप थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, बट वो सही क्या है, गो गो के स्थान पर कम। अब इसी को किस्मत कहते हैं, बस इतना होता है। लोग कहते हैं कि गुरुजी हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क कह लो या वर्क कह लो, परिश्रम कह लो, और लक का कितना रोल होता है, इतना ही होता है जितना इस क्वेश्चन में आपका सी सही होने से हो गया है, बस इससे ज्यादा नहीं। राइट, नेक्स्ट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूं आज सिनोनिम के, और सिनोनिम्स में आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, अगर 4 सही कर देते हो तो मजा आ जाएगा। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। पेस्टल, लाइट शेड्स और कलर्स, अटेम्प्ट, डार्क शेड, कॉन्फ्लिक्ट। प्यारे साथियों, यहां पर बहुत ही बेहतरीन जवाब आप दे रहे हैं। पेस्टल का मतलब होता है हल्का रंग, यानी कि लाइट शेड, हल्का रंग यानी कि लाइट शेड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। लाइट शेड और कलर्स, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। गजब आंसर्स आपके आ रहे हैं, बहुत अच्छा। रूकी, एन ओल्ड मैन, अ न्यू रिक्रूट, अ फाइटर, रेसलर। तेजी से जवाब करें 7 नंबर में। दिखाइए किसमें कितना दमखम है, थोड़ा दिखना चाहिए, है ना। हाँ, कभी कभी दिखना चाहिए, स्क्रीन पर दिखना चाहिए आपकी खुशी। कभी कभी क्वेश्चन अगर अच्छा लगे, पढ़ने वालों को नया मिले, तो भी खुशी जाहिर होनी चाहिए। रूकी का मतलब नौसिखिया होता है, नौसिखिया यानी अ न्यू रिक्रूट। ऑप्शन बी इज द राइट अल्टरनेटिव। नेक्स्ट। सेंटिएंट, कैपेबल ऑफ फीलिंग्स, ड्राई, डल, डर्टी। अगर हम बात करें सेंटिएंट की, तो आप बहुत जल्दी सही अर्थ देने वाले हैं। सेंटिमेंटल से जोड़ देना इसको, यानी कि संवेदनशील, संवेदनशील। अच्छे से याद कर लीजिए भैया। तो यहां पर कैपेबल ऑफ फीलिंग हो जाएगा, क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए लग जाएगा साथियों, कैपेबल ऑफ फीलिंग्स, और बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा ए। इज इट क्लियर? सबका सही जा रहा है। रवि जी, गीता जी, शैलजा जी, मनु जी। बहुत अच्छे, शाबाश, शाबाश। स्वान सॉन्ग, इसके बीच में ये जो ये जो ऑब्लिक लगा हुआ है, तो ऑब्लिक के स्थान पर आप हाइफन लगा दो, ये वाला, ठीक है ना, इसको, ये गलत है। स्वान सॉन्ग एक ही शब्द है। स्वान सॉन्ग बीच में ये स्लैश नहीं रहेगा। द फर्स्ट वर्क ऑफ अ मैन, द लास्ट वर्क ऑफ अ मैन, अ पोएम, अ पीस ऑफ म्यूजिक। माय डियर, स्वान सॉन्ग का होता है मतलब किसी भी व्यक्ति की अंतिम कृति या अंतिम कार्य, द लास्ट वर्क ऑफ अ मैन। ऑप्शन बी इज द राइट अल्टरनेटिव। वेल डन। क्वेश्चन नंबर 10 जरूर आप सही करोगे। स्मीयर, मार्क, अवॉइड, क्वेरल, इनकरेज। और मेरी तरफ से इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा दो। पहली बात, पहली बात, इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट, और इसका मतलब होता है गंदा करना। इसका मतलब गंदा करना होता है। गंदा करना, देखो बच्चे क्या करते हैं, वॉल्स में मार्क्स चिन्ह बना देते हैं, कहीं गिचू मिचू जो बनाता है लिख देते हैं ना। तो पक्की बात हो गई कि स्मीयर का सिनोनिम, प्यारे साथियों बोलते जाओ, क्या लगाओगे, मार्क।
कमेंट में भी छापते जाया करें जी, रीता जी, कल्पना जी, वंदना जी, सभी लोग। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्यारे साथियों, यहां पर आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ऑल, आप सभी को RS अग्रवाल की हार्दिक शुभकामनाएं। RS अग्रवाल, जैसा कि मैं कह चुका हूं, RS अग्रवाल का मतलब है मास्टर की। और माय डियर, मास्टर की का हमने एंटोनिम पार्ट का रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। जैसे आज आप देखेंगे कि अगर हमने सेट नंबर 1 का लिया है तो 2 दिन चलेगा सेट नंबर 1, इसके बाद सेट नंबर 2, फिर ये 2 डेज चलेगा। द फर्स्ट 25 पहले दिन, द लास्ट 25 दूसरे दिन, यानी कि प्रत्येक सेट आपको 2 दिन रिवाइज करना है। तो मुझे उम्मीद है कि मास्टर की आप अब देखने लगे होंगे। जिन्होंने अब तक मास्टर की नहीं मंगाई है वो जरूर ऑर्डर कर लीजिएगा। होली तक यदि आप ऑर्डर कर लेते हैं तो होली के पहले आपके घर में पहुंच जाएगी, अन्यथा आपकी मर्जी। लीजिए स्मीयर, क्योंकि एंटोनिम पार्ट में स्टार्ट कर दिया हूं। तो माय डियर, मार्क एकदम सही आंसर है। और चलते हैं, ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं और मैंने पहले ही बता दिया है कि ये अपोजिट वर्ड्स मास्टर की से हैं और वो भी सेट वाइज। तो देख लेते हैं एक बार। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एक्यूजिटिव, माइचरली, फ्रूगल, सिंपल, ऑस्टियर। चलिए तेजी से रिप्लाई करें 11 नंबर में। एक्यूजिटिव मीन्स होता है संग्रह करने वाला, जो बहुत कुछ अपने पास एकत्रित कर लेता है। और ऑस्टियर का मतलब होता है संयमी, जो उतना ही रखता है जितनी उसे जरूरत होती है। द राइट आंसर इज डी, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑस्टियर। और यहां पर प्यारे साथियों, जिन लोगों के पास मास्टर की बुक है और जो लोग इसका रिवीजन करते हैं, उन्हें पक्के से ये बात याद आ जाएगी कि हाँ, ये गुरुजी आपने मास्टर की में दिया है ना। एकदम इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कहीं नया क्वेश्चन नहीं, बस आप पढ़ के आइए। साल्वेज, आउटफिट, लूज, बर्न, रिमूव। सभी लोग रिप्लाई करेंगे, तेजी से रिप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट 20 डेज में हम लोग ये सेगमेंट पूरा कर लेंगे। बस पढ़ के आइए आप। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं हमारे साथी। माय डियर, साल्वेज का मतलब तो आप जानते हो। साल्वेज मीन्स होता है नुकसान होने से बचा लेना। ठीक है, नुकसान होने से या नष्ट होने से बचा लेना, किसी चीज को बचा लेना। अब अपोजिट लगाओगे तो क्या लगाओगे? आउटफिट तो होता है कपड़ा। अच्छा देखिए, एक बात समझो, थोड़ा सीखो। नाउन के रूप में आउटफिट के 2 मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है कपड़ा, और दूसरा आउटफिट का मतलब समूह भी होता है। ध्यान से समझिएगा। आउटफिट का मतलब ऐसा कपड़ा जिसको देखने के बाद आपको ये समझ में आए कि यार ये किसी विशेष वर्ग का व्यक्ति है। जैसे RSS, हाफ पैंट देखोगे समझ जाओगे ना कि RSS का आदमी है। ऐसे ही यदि कोई रेडिकल समूह है तो उसे भी हम क्या कहते हैं? आउटफिट कहते हैं। लूज, बर्न, रिमूव, तो यहां पर ऑप्शन बनेगा लूज, क्योंकि लूज मीन्स होता है खो देना। तो भाई बचा लेना, बचाना नुकसान होने से या नष्ट होने से, और खो देना, तो एकदम एग्जैक्ट आंसर बन गया बी। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं हमारे साथी। वेल डन। जो भी लिखते जा रहे हैं और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अंडरटेकिंग, रिजाइनेशन, ट्रायल, रिफ्यूजल, डिनायल। तो अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? वचन दे देना कि भाई इस काम को मैं करूंगा। रिजाइनेशन त्यागपत्र, ट्रायल परीक्षण होता है, रिफ्यूजल मनाही, और डिनायल किसी तथ्य से इनकार। तो रिफ्यूजल हो जाएगा, किसी बात से मना कर देना। अंडरटेकिंग का मतलब है अपनी जिम्मेदारी में लेके कोई काम करना, एक्शन है ये। बट रिफ्यूजल, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं सभी साथी हमारे। ऑप्शन सी इज द राइट अल्टरनेटिव।
ऐसे तैयारी होनी चाहिए। और देखना इस बार जो सो रहे हैं उनको सोने दो, आप यूं ही बस लगे रहिए। ऑडिशस, ऑडिशस। और निश्चित तौर पर इस समय जितने लोग क्लास देख रहे हैं ये सभी एक्टिव मेंबर्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं ऐसे एस्पायरेंट जो टीजीटी पीजीटी के लिए एकदम सीरियस हैं, इनसे मैं कहना चाहूंगा कि इस दिवाली का एडवांटेज जरूर लें, क्योंकि आपको इस दिवाली में इस बैच में भी 25% का ऑफ मिलेगा। अब इससे बड़ा ऑफर आपके लिए नहीं दोबारा आएगा। 1 ईयर की वैलिडिटी, 150 सेट पूरा। ऑडिशस का मतलब होता है, और यदि नहीं आप पेमेंट कर सकते हैं तो परेशान ना होना, जितनी काम की प्रैक्टिस है वो मैं यूट्यूब में भी कराऊंगा। अभी आज से हम अपने इवास 2.0 में जो चैनल है नया, वहां पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रात में 10 बजे हम लोग मिलेंगे, है ना। क्योंकि हमारे जो बैच में नहीं है लैंग्वेज प्रैक्टिस में, वो लोग परेशान होते हैं काफी, कभी कभी मैसेज भेजते हैं, गुरुजी हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी क्या? तो होगी, बस ना। होली उन लोगों के लिए है जिन्होंने दिवाली ठीक से नहीं मनाई। अच्छा, होली है। ओ होली दिवाली अक्सर मैं मतलब इंटरचेंज कर देता हूं, तो आप अंडरस्टूड समझ लो। तो माय डियर ऑडेशस, ऑडेशस मतलब होता है हठी, द टिमिड, वल्गर, लो, अनप्रैक्टिस्ड। तो निश्चित तौर पर आप डरपोक लगाएंगे टिमिड। ऑप्शन ए इज द राइट अल्टरनेटिव। बिल्कुल सही जवाब क्या है जी? ए हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर एंटोनिम का लास्ट क्वेश्चन है। इरुडाइट, प्रोफेशनल, इमेच्योर, अनइमेजिनेटिव, इग्नोरेंट। प्यारे साथियों, तेजी से जवाब करें। इट्स योर टाइम, ओनली 10 सेकेंड्स। एरुडाइट मीन्स विद्वान, और विद्वान का अपोजिट इग्नोरेंट, अनभिज्ञ, जिसे कुछ ज्ञान नहीं है। ऑप्शन होगा डी। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े मन से समझिएगा। चूज द वन which can be substituted for the given words or sentences. One who eats everything. One who eats everything. Omnipotent, insolvent, omniscient, omnivorous. One who eats everything. भाई ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिशाली होता है, इंसॉल्वेंट दिवालिया जो कर्ज ना चुका पाए, ओमनीसेंट सर्वज्ञ होता है जो सब कुछ जानता है, और ओमनीओरस मतलब सर्वाहारी। ऑप्शन बनेगा डी, सर्वाहारी, जो सब कुछ खाता है। वेरी गुड, सुपर। क्वेश्चन नंबर 17। Joint sovereignty exercised over a country by two or more countries। यानी कि ऐसा एक संयुक्त राज्य क्षेत्र जहां पर दो या दो से अधिक देश शासन करते हो। कॉलोनियलिज्म, इसका मतलब तो आप जानते हो, उपनिवेशवाद। एंटेंट बड़ा अच्छा शब्द है, इसको ध्यान से समझ लेंगे तो काम आएगा। ये इस वर्ड का मीनिंग लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस वर्ड का मतलब होता है क्या? इस वर्ड का मतलब होता है आ फ्रेंडली, अ फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग, अ फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग। बात क्लियर हो गई? अ फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग। पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम तो समझते हो, कोलाहल, अ नॉइजली डिसऑर्डर, अ वाइल्ड डिसऑर्डर।
पेंडेमोनियम आपको जरूर जानना चाहिए कि पेंडेमोनियम क्या होता है। तो ये आप कह सकते हो कि अ वाइल्ड डिसऑर्डर। देख रहे हो हमारी स्टाइल, है ना, कलर ही चेंज कर दिए, अ वाइल्ड डिसऑर्डर। तो अब बचा हुआ ऑप्शन क्लियर हो गया, कंडोमिनियम यानी सहराज्य क्षेत्र। इसका एक और भी अर्थ होता है, जैसे कोई एक मकान में रहता है लेकिन कुछ जगह ऐसी है जो दोनों प्रयोग कर सकते हैं। द राइट आंसर इज डी, कंडोमिनियम, ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट, स्टेज बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ, प्यूबर्टी, एडोलसेंस, इन्फेंसी, मैच्योरिटी। तो एक ऐसी अवस्था, स्टेज, जो लड़कपन और जवानी युवावस्था के बीच की एक उम्र होती है। प्यूबर्टी का मतलब तो होता है यौनारंभ। ये कौन सी एज होती है? when somebody is able to birth, वो यौनारंभ जब कोई जेंडर इस लेवल में आता है कि वो बच्चों को जन्म दे सकता है। एडोलसेंस किशोरावस्था, इन्फेंसी तो शिशु अवस्था, मेच्योरिटी परिपक्व। तो अब कहने की जरूरत नहीं है, एकदम सही आंसर आप लगाएंगे और वो क्या होगा? एडोलसेंस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा जवाब कर रहे हैं हमारे प्यारे साथी, वेल डन, सुपर्ब सुपर्ब आंसर। सुपर्ब। टू मूव अलोंग विद क्विक शॉर्ट ट्विस्टिंग, चलना। कैसे चलना जी? जल्दी जल्दी और छोटे छोटे लचकते हुए, बल खाते हुए, हिरनी जैसी चलती है। तो स्वैगर, स्टंबल, रिंगल, क्राउल। तो चलिए फिर एक एक शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप समझेंगे कि एक्चुअल में स्वैगर क्या होता है। इसका मतलब होता है टू वॉक, टू वॉक इन एन, लिखते चलो कॉपी में, बस देख रहे हो, एक्सट्रीमली। मैं अपने लिए नहीं लिख रहा हूं, आपके लिए लिख रहा हूं। एक्सट्रीमली प्राउड, एक नया वर्ड तैयार हो जाएगा। एक्सट्रीमली प्राउड एंड कॉन्फिडेंट, थोड़ा पेन लिखो, कॉन्फिडेंट वे, डिटेल बताऊंगा अभी। स्वैगर का मतलब होता है टू वॉक इन एन एक्सट्रीमली प्राउड एंड कॉन्फिडेंट वे। कहने का मतलब क्या है? कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि जब व्यक्ति बहुत घमंड से चले, और इतने घमंड से चले, टू वॉक इन एन एक्सट्रीमली प्राउड एंड कॉन्फिडेंट वे, इतने घमंड से चले कि लगे कि बड़ा अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कराना चाहता है। स्टंबल, लड़खड़ाना। क्राउल, रेंगना। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? रिंगिल। रिंगिल का मतलब वही होता है जो आप समझ रहे हो। ऑप्शन लगाइए सी, टू मूव अलोंग विद क्विक, तेजी से चलना, शॉर्ट, छोटे छोटे, ट्विस्टिंग, लचकते हुए, बल खाते हुए, जिस तरफ को जिस तरफ का पैर रखे उसी तरफ को ट्विस्ट कर जाए बॉडी, धीरे धीरे। और मैंने जो ये वर्ड बोला है, सी ऑप्शन इंपॉर्टेंट वर्ड है और ए ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है। क्या आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया इतना? बताएं। नेक्स्ट, 20 नंबर, दैट विच कैन नॉट बी डन विदाउट, इनरेपरेबल, impracticable, indispensable, impossible।
जिसके बिना काम ना चल सके उसे कहेंगे इंडिस्पेंसेबल। ऑप्शन सी लगा दो 20 नंबर में। और इस तरीके से हम लोगों ने बिल्कुल ऑन टाइम ये 20% क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब 1 मिनट का हम लोग हाल्ट लेंगे, बातचीत करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। खबर थोड़ा सा निराशाजनक भी है, लेकिन आशा भी होगी। अगर अंधकार है तो प्रकाश जरूर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। निराशाजनक खबर यह है कि इस बजट में आपके नए आयोग का कोई जिक्र नहीं हुआ है। लोग उम्मीद लगा रहे थे, कई तरीके की बातें कर रहे थे कि शायद कुछ बजट पारित होगा। भाई जब नया आयोग बनेगा तो उसके लिए कुछ बजट होता है तो ज्यादा अच्छा रहता है, नई कुछ चीजें होती हैं, है ना। तो कोई ऐसा नहीं है और इस ढीला ढवाली से ये लग रहा है कि परीक्षाएं और डिले हो सकती हैं, जो हम एक्सपेक्टेड समझ रहे हैं मई महीने तक। प्यारे साथियों, इसमें आज हमारे वो विद्यार्थी भी जुड़े हैं जो टीजीटी पीजीटी एलटी में हैं, या बाद में क्लास देखेंगे जो लाइव नहीं आ पाए होंगे। और इसको बहुत अच्छे से आप जान लीजिएगा, ये जो लैंग्वेज का प्रैक्टिस बैच में चला रहा हूं, ये कमेंट अभी सावित्री जी हम इस प्लेटफॉर्म में नहीं कर सकते हैं। ये हम ऐसे कमेंट कभी परमिशन नहीं देते हैं, याद रखिएगा, है ना। ये आप ध्यान रखिएगा कि कई हमारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं। मैं आपको इतना बता देता हूं, दो चीजें बता देता हूं, उस बात को आप समझें और सभी सेंसिबल हैं। पहली चीज तो ये कि अभी एलटी भी एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रहा कि कब आएगा, पॉसिबिलिटीज केवल हैं। पहला चीज मैं आपको ये कहूंगा कि यदि वास्तव में आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो आप पढ़ाई मत बंद करिएगा। चाहे आप सेल्फ स्टडी करिए, चाहे हमारे गाइडेंस में करिए, पुराना नोट्स रिवाइज करिए, पढ़ाई बिल्कुल मत, मतलब एक भी दिन के लिए बंद ना करो। कोशिश ये होनी चाहिए, कोई इमरजेंसी हो जाए अलग बात है, एक आध दिन के लिए कभी अर्जेंट। दूसरी चीज ये कि अगर जिन विद्यार्थियों को जैसे ये लग रहा हो कि सर ने, मैं आपको थोड़ा सा ये पर्सनल बता दूं कि आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने के ही एक एफर्ट में, एक नए प्रयास में, मैंने अपने सारे ऑफलाइन बैचेज बंद कर दिए। पहले हम कम से कम 2 बैच ऑफलाइन पढ़ाते थे, 3 घंटे की क्लास, 2.5-3 घंटे की, और ऑन एवरेज 50-60 थाउजेंड मंथ में आ जाता था। लेकिन कोविड में ऐसा दौर आया कि सब बंद करना पड़ा, और फिर हम ऑनलाइन आए और ऑफलाइन अब तो स्टार्ट हो गया, लेकिन अब आप लोगों ने प्यार दिया और उस ओर नहीं गए। उसी का परिणाम है कि मैं आप लोगों का जो, जैसे कुछ लोगों को लगता होगा कि बताओ सर पेड बैच चला रहे हैं, सबको नहीं दे रहे हैं, तो माय डियर ये हमारी मजबूरियां हैं, हमारे भी कुछ एक्सपेंसेज हैं, और जितने भी समझदार लोग हैं वो सब इस बात को समझते हैं कि हर आदमी के साथ खर्चे जुड़े होते हैं अतिरिक्त। तो इसलिए मैंने ये बैच चलाया है, इसलिए आप लोग उसको अन्यथा बिल्कुल मत लीजिएगा। लेकिन मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि यदि आप रिवीजन कंटिन्यू रखेंगे तो एग्जाम से ठीक 2 महीने पहले मैं आप लोगों को टीजीटी पीजीटी और एलटी जो भी बैच के एग्जाम होंगे उनके पहले प्रैक्टिस, टीजीटी का पीजीटी की बात है, अभी तो एलटी का तो ऐसा कि सिलेबस कंफर्म नहीं है और डेट भी कुछ नहीं है ना। टीजीटी पीजीटी वालों को 2 महीने लगभग प्रैक्टिस कराएंगे। टेस्ट सीरीज अलग से चलाएंगे, उसमें भी आप ये मत कहना कि ये क्यों चला रहे हैं। एक आध विद्यार्थी ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं कि बड़ा अजीब लगता है सुन के, सर आप ये लैंग्वेज प्रैक्टिस बैच पेड क्यों करा रहे हैं सर। भैया आप मजबूरियां समझिए ना, ठीक है। कोई बैच हमारे सामने नहीं, केवल एक बैच लैंग्वेज का मैं प्रैक्टिस बैच चला रहा हूं, इसमें बहुत कम संख्या में स्टूडेंट है। और अगर आप वो समझिए ना, आपके सामने स्टिमुलस ये है, आज मैं एक खुली बात बोल रहा हूं कि आपको नौकरी मिल जाएगी तो आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, पैसा मिलेगा। भाई मेरे सामने भी तो कुछ स्टिमुलस होना चाहिए, वरना कितने दिन आदमी काम करेगा। गलत कह रहा हूं तो बताओ, मेरी जगह आप खुद आके खड़े हो जाओ, कितने दिन आदमी काम करेगा फ्री में, आप मुझे बता दो। इसलिए मैंने नॉमिनल चार्ज रखा है, और मैं समझता हूं कि आप इन चीजों को समझेंगे। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। अब इस मुद्दे पर दोबारा चर्चा नहीं करेंगे, वो लोग शायद सभी समझदार हैं।
लेकिन मैं आपके साथ इनजस्टिस नहीं होने दूंगा, ये पक्का है। लेकिन इस बात से आप मुझे नहीं रोक सकते हैं कि सर आप पेड बैच क्यों चला रहे हैं। बस इतनी सी कृपा दृष्टि, बकाया जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। पूरी शिद्दत के साथ जवाब दीजिए, समर्थन के लिए थैंक यू। आइए, ये आपका प्यार और आपका स्नेह और आपका सपोर्ट ही है कि हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं। क्वेश्चन बड़े शानदार हैं, पूर्ण मनोयोग से देखिएगा। विद द ग्रोइंग इन द कंट्री द गवर्नमेंट इज गियरिंग इटसेल्फ टू क्वेल द रिबेलियन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिस्टर्बेंसेज, टेंशन, अनरेस्ट, इंसर्जेंसी। बिल्कुल समझाऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा, बड़े प्यार से देखो। विद द ग्रोइंग इन द कंट्री द गवर्नमेंट इज गियरिंग इटसेल्फ टू क्वेल द रिबेलियन। माय डियर, अब क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करो कि विद द ग्रोइंग इन द कंट्री द गवर्नमेंट इज gearing itself to quell, quell मीन्स दबाना और रिबेलियन मीन्स विद्रोह। पहले मैं आपको राइट ऑप्शन बता देता हूं, यदि सही है तो आप हंगामा कर देना एकदम, क्योंकि ये क्वेश्चन ही हंगामा है। अनरेस्ट, अनरेस्ट मीन्स बेचैनी, डिस्टर्बेंसेज परेशानियां, टेंशन तनाव मानसिक होता है, अनरेस्ट बेचैनी या उथल पुथल। इंसर्जेंसी मीन्स होता है, इंसर्जेंसी मीन्स क्या होता है, एन अटेम्प्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ अ कंट्री बाय फोर्स, बलवा, यानी कि विद्रोह के द्वारा कब्जा कर लेना किसी देश आदि में, राज्य आदि में। इंसर्जेंसी रिबेलियन का सिनोनिम होता है। फिर भी ये ऑप्शन नहीं होगा, आपका सही ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इट वॉज हॉट डे दैट डे एंड द केबल सफर्ड द बर्ट ऑफ द हीट। जब तक समझोगे नहीं तब तक गलत होगा, समझ में आएगा दौड़ के सही होगा। और आप देखो सही हो रहा है। ट्रेचसली, एक्सेप्टेबली, अनफेलिंगली, अनबिलीवेबली। फिर पढ़ता हूं क्वेश्चन। इट वॉज हॉट दैट डे एंड द केबल सफर्ड द बर्ट ऑफ द हीट। माई डियर, डोंट फियर, आई एम हियर। लोग क्या करते हैं और आपको क्या करना चाहिए। लोग उत्तर जो होता है ना यहां खोजते हैं, आपको थोड़ा दूर खोजना चाहिए। सुकून चाहिए तो थोड़ा दूर जाके पाओगे, पास आके नहीं। देखो ना माय डियर, यहां समझने की जरूरत है कि द केबल सफर्ड द बर्ट ऑफ द हीट। इतनी ज्यादा गर्मी थी, मतलब इट वॉज हॉट, गर्मी थी, कैसी थी, एडवर्ब लगाओ कि उस दिन गर्मी कैसी थी, एडवर्ब लगाओ। हुआ क्या था, केबल बर्ंट ऑफ हीट, गर्मी के मारे केबल जल गई थी। और जिसका डी ऑप्शन है वो एकदम हंगामा काटे, उपद्रव मचा दे, ग्रुप में किसी को रहने ना दे, चीयर अप करे। अब समझाता हूं चारों ऑप्शंस। ट्रेचसली, धोखेबाजी पूर्वक। एक्सेप्टेबली, स्वीकार करने योग्य बिल्कुल नहीं होगा। अनफेलिंगली, कभी असफल ना होने वाला। फेलिंगली असफल, अन अन मतलब तो अनफेलिंगली तो क्या हो गया, सफल हो गया ना, उल्टा हो गया। अनबिलीवेबली मतलब अविश्वसनीय। यार इतनी गर्मी थी कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा, एकदम बनियान निकालो तो पूरा नचोड़ दो तो पसीना पसीना। It was unbelievably hot that day and the cable suffered the burnt of the heat. ऑप्शन डी वाली एकदम सही है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मजा ऐसे क्वेश्चंस में ही आता है, क्यों जी, है कि नहीं। सचिन वॉज टू रीच दैट आफ्टरनून बट वॉज अप एट दिल्ली फॉर सम पर्सनल वर्क, केप्ट
हेल्ड, डिलेड, स्टेड लगाइए। और मुझे पता है कि दो ही ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगे। तेजी से जवाब लगाइए। और ये पांचों क्वेश्चन में जिसका जवाब सही जाएगा वो चीयर अप करेगा दिल खोल के। या तो आप हेल्ड लगाओगे या स्टेड लगाओगे, ठीक है ना। देखो जितने लोग लगाएंगे हेल्ड वो सब के सब सही है। स्टे नहीं होगा, स्टे के बाद अप नहीं आता। हेल्ड अप का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए ठहर जाना, रुक जाना। होल्ड अप से बना। सचिन वॉज टू रीच दैट आफ्टरनून। सचिन को उस दोपहर बाद पहुंचना था, बट वॉज हेल्ड अप एट दिल्ली। वो दिल्ली में ठहर गया, थोड़ा देर के लिए रुक गया फॉर सम पर्सनल वर्क। आप कानपुर जा रहे हो इलाहाबाद होते हुए, थोड़ी देर के लिए आपने सोचा कि चलो भाई प्रयागराज में अरविंद सर नामक प्राणी रहते हैं, इनसे भी मिल लेते हैं। हालांकि सिलेक्शन के बाद कोई मिलता नहीं, इस बैच से भले दो चार लोग दिख रहे हैं शायद मिल लें। पिछले बैच में 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ, कसम भगवान की एक आदमी मिलने नहीं आया। दिल में थोड़ा लगा, लेकिन हम भी इतने खुदगर्ज नहीं कि 10 बार फोन करें। अगर आप स्टूडेंट के रोल में हैं तो स्टूडेंट की मर्यादा में ही रहेंगे, और मैं टीचर हूं तो मैं टीचर की मर्यादा में रहूंगा, खुदगर्जी में नहीं आऊंगा। सफल 2-4 साल बाद हो जाएंगे। ऑप्शन लगाइए बी। और आप फ्रेजल वर्ब लिखिए होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब होता है माय डियर थोड़ी देर के लिए ठहर जाना, कहीं रुक जाना, फॉर सम पर्सनल वर्क। ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? सभी लोग बताएंगे। कुछ गलत कहूं तो बता देना, सही कहूं तो साथ देना, गलत कहूं तो टोक देना। हाँ, मौका जरूर मिलेगा, विश्वास रखिए, खुद से पहले विश्वास रखिए, मौका आएगा। होल्ड अप, वेरी गुड। आइए अजय जी, सभी लोग, अंजू जी, शालिनी जी, सभी लोग आइए, ध्यान से देखें। सावित्री जी, आई डू नॉट थिंक द एविडेंस यू हैव हर्ड योर ओपिनियन प्रमोट्स, accuses, commits, warrants. गुड गुड माय होम। शकीरा जी, प्यारे साथियों, अगर क्वेश्चन में घुसने की कोशिश करो तो अर्थ को निकाल के लाओ। आई डू नॉट थिंक द एविडेंस यू हैव हर्ड, मैं नहीं मानता कि जो साक्ष्य तुमने सुना है वो क्या करता है, योर ओपिनियन, तुम्हारी राय को प्रमोट कर रहा है, अक्यूज कर रहा है, कमिट कर रहा है, या वारंट कर रहा है। अर्थ नहीं निकलेगा नहीं सही होगा, अर्थ निकलेगा सही हो जाएगा। द राइट आंसर बहुत कम लोग लगा रहे हैं, वारंट्स। प्यारे साथियों, यूं तो वारंट नाउन भी है और वर्ब, लेकिन यहां वर्ब के रूप में आया है। और जब वर्ब के रूप में आता है तो वारंट का मीनिंग होता है टू जस्टिफाई, और इसका सिनोनिम भी जस्टिफाई कह लो, एक पंथ दो काज। I do not think the evidence you have heard justifies your opinion. वारंट्स योर ओपिनियन का मतलब है आपकी राय को सही ठहराना, जस्टिफाई करना। द राइट आंसर इज डी। मजा आया? मजा तो आया होगा। गलत सही देखो जी, गलत सही अलग बात है, क्वेश्चन में मजा आए ये अलग बात है। तो क्वेश्चन अच्छा लगना चाहिए, गलत और सही तो पार्ट ऑफ प्रैक्टिस होता है ना। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कभी गलत होगा कभी सही होगा, मानते हो कि नहीं? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको कुछ तो राहत देगा। क्वेश्चन नंबर 25, ही हिज शूज टिल दे शोन। और ये वाला जिसका गलत हुआ बहुत डांटूंगा, नाम लेके, और सबको जवाब देना है। ब्रश्ड, स्क्रब्ड, शाइन्स, पॉलिश्ड। मैं आपको बताऊं, मैं हाई स्कूल
क्या कहो, इंटरमीडिएट, वैसे हाई स्कूल कह सकते हो लेकिन प्रॉपरली इंटरमीडिएट से डिक्शनरी देखने का बहुत आदी हूं। अभी 2 4 6 साल से शायद कम हो गया, वरना मैं डिक्शनरी में आधा घंटे क्या 1 से 2 घंटे देता रहा हूं। कुछ भी पढ़ा, एक पेज में फंसे हैं, डिक्शनरी में कम से कम 10 शब्द देख रहे हैं, उससे बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और रियलिटी में इंग्लिश आने लगती है, जो रियल में होता है। अब देखो यहां पर आप लोग हंगामा काटना एकदम, अगर सही हो जाए, ठीक है। द राइट आंसर इज, फिर डिटेल बताऊंगा, पहले देखते हैं। द राइट आंसर इज पॉलिश्ड, ऑप्शन डी। देखो जी, अगर आप कहोगे ब्रश, तो ब्रश तो बहुत जगह यूज करते हो, ही ब्रश्ड हिज शूज, गलत। स्क्रब कहोगे तो स्क्रब मतलब खुरेचना होता है, कई लोग चेहरे में स्क्रब करवाते हैं, याद करिए, वो क्रीम के साथ में पता नहीं क्या डाल देता है, दाने दाने से खुरेचता है पूरा। शाइन, चमकाना कह सकते हो, कंफ्यूज कराने के लिए। पॉलिश सही शब्द है, यदि आपने हिंदी मीडियम से भी पढ़ा है तो पॉलिश का मतलब चमकाना ही होता है, लेकिन जूतों आदि को चमकाना, सैंडल्स को चमकाना, रगड़ के चमकाना। ही पॉलिश्ड हिज शूज टिल दे शोन, अरे पकड़ो ना, उसने अपने जूतों को पॉलिश किया कब तक, जब तक वो चमक ना गए, जब तक वो चमकने ना लगे। तो ये पॉलिश भी चमकाने के लिए ही तो होती है। एकदम सही आंसर डी। और जिनका सही है वो चीयर अप करें भाई। इस तरीके से ये टॉप क्वेश्चंस हैं, ये समझ लो। और ये मैं इतनी बड़ी बात नहीं करता, मेहनत आपकी, मार्गदर्शन हमारा, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि जो व्यक्ति इन क्वेश्चंस को करेगा ना, अजय जी गवाह हैं इस बात के, वो व्यक्ति अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव कर लेगा। और अंडरस्टैंडिंग दिखती नहीं है, बढ़ जाती है बस। इसमें आइए चलें, विकास और वृद्धि के अंतर जो होता है वही इसमें होता है, समझ में है ना। इंप्रूव द सेंटेंस, मॉडरेट क्वेश्चंस बिफोर यू। I met the two girls whom I believe are twin sisters. Options: who I believe are, who I believe to be, who to my belief are. तो ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, या तो नो इम्प्रूवमेंट होगा या कोई ऑप्शन हो सही, है ना। देखो भाई, टू बी ये तो नहीं होगा, और माई बिलीफ ए भी नहीं होगा, तो बचा या तो ए होगा या डी होगा। अब इसको कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन सा वाला सही है। मतलब यह है कि जब होम आता है, प्यारे साथियों ध्यान से सुनना, जब होम आता है तो ये व्यक्तियों के लिए आता है। तो आई मेट टू गर्ल्स, पहली पीटी तो इसने पास कर लिया, अब मेंस दिला देते हैं। होम ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तरीका क्या है, तरीका यह है कि जब हु और होम आए तो सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर बना लो, बनाया जाए। तो हमने बनाया, पहला पेयर आई मेट, ये बन गया, कायदे से बनाया जाए, है ना। देखो पहला पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर सब्जेक्ट वर्ब का आई बिलीव ये बन गया। अब बच गया क्या, आर। आर है क्या, वर्ब। और जब वर्ब बने बचे तो हुम नहीं लगाते क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है, हु वाला लगाते हैं क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है। अब सही ऑप्शन हमें मिल गया कि हु आई बिलीव आर। अब बताइए कितने लोगों ने ए लगाया था, वो लोग बताएंगे। बहुत अच्छा आंसर, लाइन से एकदम ए दिख रहा है, वेल डन। आई मेड द टू गर्ल्स आई बिलीव हु आर ट्विन सिस्टर्स, जुड़वा बहने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 27 नंबर में कह रहा है, इन हर व्यूज दे आर गोइंग टू प्रेजेंट अ रिपोर्ट सून, एज, ऑन, विद, फॉर। रिप्लाई करें, फटाफट रिप्लाई करें। क्या लगाओगे, समझ कर आंसर करिएगा। गुड, तेजी से जवाब करेंगे सभी साथी। 27 में
और यहाँ पर गलत जवाब ज्यादा आ रहे हैं, सही कम आ रहे हैं। याद रखिएगा, हमेशा जब व्यूज आ जाए, फॉर वंस व्यूज होता है, तो फॉर हर व्यूज दे आर गोइंग टू प्रेजेंट अ रिपोर्ट सो। ऑप्शन डी और ज्यादातर आंसर गलत है। नेक्स्ट, his father won't be able to leave for Varanasi until they have arrived, until they arrive, until they will arrive, until they will have arrived. Alternatives are before you. तेजी से जवाब करिए। क्वेश्चन नंबर 28। प्यारे साथियों, आपको सही कहां करना है? यहां पर until they arrive। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि देखना भी यहीं पर है, सही इसे करना है, देखोगे कहीं और। अरे ये क्या लिखा है? ओंट, ओंट मतलब विल नॉट। जब एक पार्ट में फ्यूचर है तो दूसरा प्रेजेंट होगा, और ए ऑप्शन एकदम सही होगा, अंटिल दे अराइव। हमेशा याद रखना, एक पार्ट यदि फ्यूचर है तो दूसरा प्रेजेंट। और हमारी मंजू पूरा जी, कीर्ति जी, मिलन जी, शालिनी जी, सभी साथी करेक्ट आंसर दे रहे हैं स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन उसका सही होगा जिसका कॉमन सेंस 50% के ऊपर हो चुका है पढ़ते पढ़ते, 50% से ऊपर है। देखते हैं आज किसका है। IQ पावर 100 के आसपास है। आइए, दे कुक्ड अ कॉन्स्पिरेसी टू ओवरथ्रो द मोनार्क, क्रिएटेड, फैब्रिकेटेड, हैज्ड, नो इंप्रूवमेंट। इस क्वेश्चन में जल्दबाजी मत करना, नहीं तो बाद में पछताओगे। टाइम लेके जवाब दो। यू हैव 10 सेकेंड्स। पूरा विचार करो, फिर आंसर दो। गलत सही जो रिजल्ट आए उसे स्वीकार करो। यहां पर एक हिंट है, और उस हिंट का यदि सहारा लोगे तो सही ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। एंड द राइट आंसर इज हैज्ड। दे हैज्ड अ कॉन्स्पिरेसी, ये शब्द है हिंट के रूप में। षड्यंत्र करने के लिए, षड्यंत्र को हम कुक नहीं लगाते हैं ना, फैब्रिकेटेड लगाते हैं। हैज्ड होता है, एकदम सेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब बात आती है ना अपनी, तो देखो सबके सब सही आंसर कर रहे हैं। बात आ गई ना कि यार एकदम नाक कट जाएगी अगर मतलब आई अंडरस्टैंडिंग 50% के नीचे चली गई। बहुत अच्छा आंसर, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। He returned with 2 burning mugs of coffee and set them down on her desk. मैं समझाता रहूं, आप समझते रहो, मजा इसी में है, वरना सब बेकार है। भाई कप मग्स ऑफ कॉफी, कभी कभी कॉफी पिया करो तो हमें भी याद कर लिया करो कि गुरुजी ने क्या पढ़ाया था। बर्निंग, हीटिंग, गर्मा गर्म, एकदम गर्म। स्टीमिंग, भाप निकलता हुआ। ब्लेजिंग, लौ निकलता हुआ, आग की लपट। अब बताओ कि मग्स ऑफ कॉफी, अब कॉफी यूं तो बहुत बार पिए हो, लेकिन कॉफी आपको कैसी मिलती है या कैसी आपको पसंद है आज पता चल जाएगा। भाई बर्निंग, तो जलती हुई कॉफी तो पियोगे नहीं, गलत है। द राइट आंसर इज स्टीमिंग। क्या आप सही हो? और अगर यदि आप सही होंगे तो स्क्रीन का कलर तो खुद ब खुद चेंज होकर बता देगा। द राइट आंसर इज स्टीमिंग। हीटिंग नहीं होगा। हीट मतलब तो पता है, जैसे छूने से जो गर्म लग जाती है वो हीटिंग होती है। जैसे चीजें, हीटिंग तो बिल्कुल नहीं होगा। अरे स्टीमिंग कॉफी होती है, कभी देखिएगा, भाप निकलती हुई कॉफी के लिए। हीट भैया नहीं होगा। हीट मतलब तो कुछ भी गर्म हो, छूने से जब आपको पता चले कि हाँ ये गर्मी का बोध करा रहा, ऊष्मा है इसमें। हीटिंग, एक सज्जन लिख रहे हैं कि हीटिंग क्यों नहीं होगा, स्टीमिंग यही तो है। कुछ लोग गलत ना करें तो सही करने वालों का मोल नहीं रहता। अंकित कुमार जी अच्छा आंसर कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छे। आइए
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे पॉलिटिशियंस हैव एन एक्स टू ग्रिंड। लीजिए इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन आपके सामने। इडियम्स एंड फ्रेजेज, the four alternatives are before you and the idiomatic or the phrasal part has been underlined as well as colored by the EVAS team. Most of the present day politicians have, idiom क्या है, an axe to grind, बहुत ही क्लियर कट आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। यस, have promises to fulfill, have obstacles to face, have personal end to serve। और यहां पर हमारी मेजॉरिटी सही जा रही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है पर्सनल एंड टू सर्व, यानी कि व्यक्तिगत लाभ, है ना, स्वार्थ जिसे कहते हैं। When the police came, the thieves took to their heels, were taken by surprise, took to flight, took shelter in a tall building, unconditionally surrendered। इडियम है took to one's heat, to take to one's heels से बना took to their heels। और यहां पर प्यारे साथियों सही से जवाब करिएगा। took to their heels का मतलब है तुरंत भाग जाना, यानी took to flight, ऑप्शन बी। 32 में कुछ साथी गलत आंसर कर रहे हैं भाई। अनकंडीशनली सरेंडर, अंदाजा लगा दिए हो, तुक्की बाजी, तुक्कम तुक्का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऑप्शन बी लगाओ। अंदाज जो देखा तेरा, सारा भरम मेरा टूट गया। आइए 33 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। The sworn enemies have decided to bury the hatchet। लीजिए, bury the hatchet, to help each other, to avoid each other, to make peace, to become partners। 33 में माय डियर, फाइट के बदले फ्लाइट होगा, तो क्या फाइट लिखा है क्या यहां पर? ओ, ये हमारे विद्यार्थी ने बहुत अच्छा पकड़ा। निश्चित तौर पर यहां मिसप्रिंट हुई है, और मैंने टुक टू फ्लाइट ही पढ़ा था, वो मिसप्रिंट है, इसको सही कर लेंगे आप। LIGHT देख रहे हैं? देख रहे हैं ना, केवल L मिस हो जाने से पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। चलिए, इसमें जिसका गलत था उसे माफ करते हैं, वो 1 अंक ले लेंगे। आइए यहां पर रिप्लाई करें। बैरी द हैचेज मीन्स होता है दुश्मनी भुला देना, और जब दुश्मनी भुलाओगे, पुरानी गिले शिकवे मिटाओगे, तो क्या होगा? टू मेक पीस। नियरेस्ट ऑप्शन इज सी, द राइट ऑप्शन इज सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। He is a strange fellow. It is very difficult to deal with him. It seems that he has a bee in his bonnet। Idiom, a bee in his bonnet, an achievement to be proud of, an obsession about something, to face problems as a result of his senseless action, peculiar habit of confusing others। 34। अब बी इन हिज बॉनेट का मतलब है किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा सनक होना, यानी कि ऑप्शन बी, एन ऑब्सेशन अबाउट समथिंग। 34 में खूब गलत लगा रहे हो, कोई बात नहीं, सही कर लो। नेक्स्ट, द politician was able to sway the mob with his gift of gab। तेजी से आंसर करें, ऑप्शंस आर बिफोर यू। गिफ्ट ऑफ द गैब, इसका मतलब होता है वाक पटुता, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, ऑप्शन ए। आइए अब आपके सामने ले चलते हैं स्पेलिंग टेस्ट की ओर। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, ध्यान से देखिए और गलत आंसर को टिक करिए। समय कम मिलेगा, आंसर तेजी से लगाएंगे। द राइट चॉइस बताने के लिए केवल 5 सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर रहेगा। बुलेट ट्रेन, वंदे भारत, वंदे भारत वाली स्पीड से जवाब देना है। यहां राइटिंग की स्पेलिंग में डबल टी नहीं होगा। बचे हुए अल्टरनेटिव्स का मीनिंग खोजकर अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें, इट्स असाइनमेंट। लीजिए क्वेश्चन नंबर 37, पढ़ें,
जवाब दें। माय डियर, बफूनरी की स्पेलिंग गलत है, डबल एफ होगा। नेक्स्ट 38। तेजी से आंसर करें 38 नंबर में। ऑप्शन सी, ऑक्यूलर में सिंगल सी होता है और इसका मतलब क्या होता है, कनेक्टेड विद द आई। याद रखेंगे, पहली बात तो ये कि यहां पर इसकी जो स्पेलिंग होती है वो OCULAR, ऑकुलर, ये स्पेलिंग होगी। और दूसरी चीज ये कि इसका मीनिंग होता है कनेक्टेड विद आई, CONNECTED, कनेक्टेड विद आई, यानी आंख से जुड़ी हुई बातें। क्वेश्चन नंबर 39, न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूसेंस, न्यूक्लियस, न्यूमरस। तेजी से आंसर करें 39 में। न्यूसेंस की सही स्पेलिंग लिखेंगे NUISANCE, जिसका मतलब तो समझते हो, कोई मुसीबत, कोई परेशानी। तो प्यारे साथियों, यहां पर आपने ऑप्शन क्या लगाया, बी ऑप्शन होगा। और यहां पर राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, न्यूसेंस। 40 नंबर की ओर चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन। तेजी से देखें। ऑनरेबल, ऑनरेरी, लवेबल, लॉडेबल, प्रशंसनीय। ऑप्शन डी में यू नहीं होगा। ऑनरेरी की स्पेलिंग में HONORARY, अवैतनिक, यू नहीं होगा, ऑप्शन डी। तो आई होप कि आपको प्रैक्टिस निश्चित तौर पर अच्छी लगी होगी, इसमें कोई डाउट है ही नहीं है, पूछने की कोई बात नहीं है। अब आइए सीधे आपको ले चलते हैं हमारे चैनल इवास 2.0 में, जहां पर आप करेंगे लाइव प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। टेक केयर, सी यू सून। प्लेटफॉर्म दूसरा, हम वही आप वही, वहां पर आप कमेंट करके अपना प्यार और अपना फीडबैक दे सकते हैं। डिसीजन आपका, भविष्य आपका। टेक केयर। स्कोर बताना ना भूलें। जो साथी यहां पर स्कोर ना बता पाए वो कमेंट बॉक्स में यूट्यूब में बता सकते हैं। प्यारे साथियों, फटाफट यूट्यूब में आने के लिए हो जाइए तैयार।